हम आए तेरी आरती
जग की आरती उतारो मिलेंगे संकट कारण खत्म होता है सोना कर करना अंत तो पूरी दुर्गम नष्ट मेरे जन्म पर करना दीन योगी असमर्थ गए दीन धन धन जोगी एक जग का ध्यान करें जुड़ नर सुखोगी उतारो मिलेंगे शिव जग की आरती उतारो मिलेंगे सभी हारों मिलेंगे उतारो मिलेंगे सभी हारों मिलेंगे शिव जग की आरती उतारो मिलेंगे
जय जय गुरुवर भक्त तुम्हारे आरती मंगल गाए आरती कर तुम्हारे सकल गुरुवर के चरणों में नमन 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 चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के चरणों में नमन गुरुवर के जय बोलिए चक्रवर्ती सेना प्रवर्तक पाठशाला प्रेम मुनि श्री स्वास्थ्यमान सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे। घर में सुख शांति चली जाती है। जिस घर में बीमारी हो जाए तो जब जब वो देखती थी तो क्या रहती थी, दुखी होती थी। नहीं पड़े चैन दिन रैन विथित अकुलानी। और जो है रैन यानी रात्रि में और दिन चैन नहीं पड़ता था कि सारा काम में ध्यान रहता था, उसमें ध्यान रहता। अभी घर में कोई बीमार है तो कहीं जाओ वो करो तो क्या है, तुम्हारा कहाँ ध्यान रहेगा, उसमें रहेगा। और वहां तो एक दो नहीं थे, कितने थे, 700 लोग थे। टोटली 700 थे अम्मा, टोटली 700 एक्स्ट्रा मत लो, टोटल 700 ही थे, ठीक है ना। हाँ, तो देख देख के जो है व्याकुल होती थी, परेशान होती थी। फल पायो मैना रानी, ऐसी मैना रानी ने जो है फल पाया। पढ़ो आगे। एक जो पति का कुष्ठ निष्फल जिंदगानी, इसका मतलब क्या है? अजा का क्या मतलब पूछ रहा हूं मैं। अच्छा, तो बताया नहीं आपने पंडित जी। अजा अजा कलश अजा गल, हाँ स्तवन स्तवन नहीं महाराज जी, स्तव स्तन जो है ना, स्तनवत, हाँ स्तनवत, हाँ स्तन यानी जो है जैसे गाय के भैंस के दूध होते हैं ना, ऐसे। तो अजा यानी बकरी, अजा यानी बकरी है, अज यानी बकरी, जी जी स्त्रीलिंग हो जाएगा ना। तो अजा यानी बकरी, गल यानी गले में, स्तवन यानी गले, बकरी के गले में स्तवन यानी थन होते हैं। गली बकरी के गले में देखे कभी है क्या, देखे कभी है क्या, गले में थन होते हैं पंडित जी, जी गले में थन होते बकरी के, देखे? हाँ देखे होंगे, किसी किसी के, किसी किसी के, हर बकरी के नहीं होते। जब ये लाइन हमने पढ़ी तो जो हमने बचपन में, मैं जब 8-10 साल का तब मैंने एक बार बकरी के गले में जो है वो देखे। जब ये पढ़ा तब मेरे को याद आ गया। तो कह रहे हैं कि गले में जैसे बकरी के गले में स्तन होते हैं, तो वैसी मेरी निष्फल जिंदगानी, मैंने यदि अपने पति को ठीक नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी किसके समान है कि बकरी के गले में जो थन होते हैं उनसे दूध नहीं निकलता है, ऐसी मेरी जिंदगानी है। मैं विधान कर रही हूं, विधान करने के बाद भी यदि मेरे ठीक नहीं हुए तो मेरी वो विधान करना, मेरी जिंदगी क्या है, विधान करना क्या है, निष्फल है। किसके समान? जैसे बकरी के गले में जो है देखिए। तो जब हमने, अब फिर मैं अभी राजस्थान गया 2022 में और मैं एक उसमें जो है क्या नाम है, गांव में घुसते ही और सामने बकरी खड़ी मिल गई।
मैंने कहा देखो जो क्या नाम, मेरे साथ में थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो ये क्या नाम है। तो मैंने, अब तुम लोगों को कैसे पता चला कैसे, तो हमने क्या फोटो खिंचवा ली, क्या नाम है आपको जो है, देखो पंडित जी ये जो है बकरी के गले में है, दिख रहे हैं, दिखा दो पंडित जी। इनसे दूध नहीं निकलता है, ऐसे ही जिंदगी क्या नाम है, हमारी पूजा करने के बाद यदि फल नहीं मिला, ठीक नहीं हुआ, तो ऐसी जिंदगी है। आगे, एक दिवस गई जिन मंदिर में। महाराज जी कभी नगर के लोग कह रहे हैं ये वाली बकरी यहाँ मंगाओ। होती है इधर भी, जैसे जहाँ बकरियां होती, कोई हर बकरी नहीं होती। अभी हम जैसे ये कई लोग पालते हैं ना, करते हैं, उनमें भी जैसे हो सकती, लेकिन हर बकरी के नहीं होते, कोई बकरियों के ऐसे होता है। एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन करते हर सीवर में, फिर लखे साधु निर्ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी। एक दिन जो है मंदिर में गई, जाती तो रोज थी, ऐसा नहीं गई, उसी दिन गई। तो उस दिन बस हुआ क्या कि उस दिन मुनिराज आए हुए थे। वैसे तो डेली जाती थी, लेकिन उस दिन मुनिराज वहां पर आए हुए थे। जैसे कई क्या नाम है, अभी जैसे हम लोग तो कहीं से निकलते हुए ऐसे मुनिराज वहां रुके, और उसको जो है दर्शन कर अति हर्षी उनमें, यानी मुनिराज के दर्शन करके जो है उसे क्या आ गया, उत्साह की खुशी हो गई, और यानी हृदय में प्रसन्नता की, ओहो मुनिराज बैठे हैं, अहो कितना मेरा भाग्य है कि मैं भगवान के तो प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन आज मुनिराज भी बैठे हुए हैं। तो वह फिर लख यानी देखकर साधु निग्रंथ दिगंबर मुनिराज जो है ज्ञानी, ऐसे दिगंबर मुनिराज के दर्शन करके जो है वह प्रसन्न चित्त रहती है। कर फल पायो मैना रानी, और जो है मैना रानी उनके दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाती, फिर उनके पास आगे पहुंचती, क्या कहती है, बैठी मुनि करे को नमस्कार, निज निंदा करे बार बार, भरी असुनयन कही मुनि सो दुखद कहानी। बैठ के ऐसे नहीं, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं बैठ ही नहीं जाए, हैं? बैठ के करना चाहिए, हैं? अरे भगवान की भक्ति मुनियों की आराधना करोगे तो ये तुम बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। अब पहले कह, ये तो बहुत बड़ी कृपा है आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, जो उन्होंने खड़े होकर हार किया। वो जानते थे आने वाले समय में बैठ नहीं पाएंगी महिलाएं, खड़े होके ले लो, ठीक है, हम तो बैठ ही नहीं पाए, हैं? कई जगह हमारे साथ में छुटक थे, अब वो कई महिला कहते थे बैठ ही नहीं पाऊं, हैं? अब छुटक जी नीचे बैठे, सामने स्टूल पे वो अम्मा बैठे, तो जो है इस शरीर को यूज करो, इसको यूज करोगे तो यूजफुल रहेगा, और यूज नहीं करोगे तो यूजलेस हो जाएगा। क्या पंडित जी, शरीर को यूज करो, यूजफुल रहेगा, और यूज नहीं करोगे यूजलेस हो जाएगा। इतना यूज करो यूजफुल रहे, इतना भी यूज मत करो जो यूजलेस हो जाए। कुछ लोग कहते हैं हमने राहत दिन देखा ही नहीं, हमने सारी जीवन जो कमाने में लगा दिया, फिर कह रहा है हमारा शरीर खराब हो गया है। पैसे शरीर खराब करके पैसा कमाया, और अब पैसा लगा के सही शरीर सही करवा रहे हैं। लास्ट में पैसा बचाना चाहिए। फिर पैसा लगा के
शरीर सही करवा रहे हैं, तो ऐसा काम भी मत करो कि गांठ से चले जाए। तो बैठकर उन्हें विनय पूर्वक नमस्कार करती है और निज यानी अपनी निंदा बाहर बाहर करती है कि मेरे पाप कर्म का उदय, मैंने पता नहीं किसकी निंदा की थी, पहले मैंने किसके बारे में, अभी तुम किसी को है सीने में गम हो कितने ही भारी, महफिल में मुस्कुराना ही पड़ता है, जिन्हें जलने की हसरत है वो परवाने कहाँ जाएं, सुनाना भी उन्हें मुश्किल, सुनाने किसे जाए है? किसको सुनाऊं कौन सुनेगा, इसीलिए तो चुप रहते। इसीलिए क्या है चुप रहते, पता है? अभी जैसे कोरोना काल में नोटबंदी हुई पंडित जी, तो महिलाओं ने जो है पैसा रखे थे कहाँ, डब्बा में, अखबार के नीचे, जन कहाँ का दबा दबा के रखे थे, सारे निकल आए। और पता क्या है, अब किसी को फोन किया, जी पैसा रखे, उन्हें कितने बने, 1 लाख, बस 1 लाख, मेरे पास तो 5 लाख है। अब किसी को कहो तो वो अपनी कहने लगे, लेकिन महिला बड़ी चालाक, पतिदेव को दे रही, बोली ये मम्मी ने पैसा भेजे हैं, इनको बदलवा दो, मम्मी के पैसा है, ये नहीं गए अपने पैसा है। और मम्मी कह रही है कि बेटी ने पैसा वो करे ऐसे कहना मुझे, और जिनने अपने पैसा कह के दिए उनके आज तक वापस ही नहीं मिले। तो अपनी यदि कोई कुछ कहो तो वो दूसरी क्या नाम है अपने दुखड़ा रोने लगे, इसलिए मुनि के सामने बैठकर अपने जो है क्या दुख करेंगे। तो देखो मुनिराज क्या कह रहे हैं पंडित जी, जी सांत्वना दे दो उसे, आधा कष्ट तो उसका वैसे ही दूर हो गया। कितना सुन के मुनि के मुख से, पुत्री बेटा घबराओ मत, धैर्य करो, मैं बैठूंगा, चिंता नहीं करो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो ऐसे वचन सुन के जो है उसका मन गदगद हो गया कि कोई तो मेरा साथ देने वाला है। तो ऐसा मुनि ने की कहा कि बेटा सिद्ध चक्र का जो है पाठ यानी विधान करो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, कुछ भी भगवान की भक्ति करने से ये सारा कुष्ठ दूर जो है। अरे भगवान की भक्ति से जो संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग ठीक हो जाते हैं, तो ये तो बेटा कुष्ठ रोग है। तो उसने क्या फल पायो मैना रानी, कि ऐसा उसने संकल्प किया। आगे पढ़िए, होई झूठ मुनि के कहना, करके सदा श्री सिद्ध चक्र की ठानी। साधु के वचन सुनकर जो है कि हर्षित हो गई, मन प्रसन्न हो गया। नहीं होए झूठ मुनि के बहना, बहना यानी वचन, मुनि के वचन जो है झूठ नहीं होते हैं, क्योंकि सत्य महाव्रती होते हैं। तो ऐसे मुनि के जो है वचन सुनकर जो है यानी उसको श्रद्धा करके, श्रद्धा श्रद्धा के साथ, पक्की श्रद्धा किसको है? पक्की श्रद्धा पंडित जी सब पक्की श्रद्धा वाले हैं, तभी तो शाम को आते हैं। इसीलिए कल्याण होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। पक्की श्रद्धा वालों का जैन दर्शन में कभी कल्याण नहीं होगा। जब भी होगा जिसकी सच्ची श्रद्धा होगी उसका कल्याण होगा। जब भी करना तो सच्ची श्रद्धा करना। पक्की श्रद्धा पकड़ के बैठ जाएंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हमने ऐसा ही देखा है, ऐसे व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। सच्ची श्रद्धा जैसा कहा है, जैसा गुरुओं ने कहा है, शास्त्रों में जैसा लिखा है,
वो वैसा मानेगा। हम पूरे शास्त्र को पढ़ें, एक अक्षर भी यदि स्वीकार नहीं करते हैं उसी समय से वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि वही सबसे पहले जो है आज्ञा सम्यक। हम तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं। गलत होगा तो उनको पाप लगेगा, अपना थोड़ी लगेगा। हम क्यों चक्कर में पड़ेगा? हम तो आज्ञा सम्यक तो स्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसा श्रद्धा करके जो है कि ठान ली उसने, निश्चय कर लिया, फल पायो मैं ना रानी। जब पंडित जी जब पाठ कराया है, सबके तन छिड़का इंद्रनवन का पानी है। ये अष्टानी का परा है। कौन से 3 बार आते, कौन से में किया उसने? कौन से नहीं 3 बार आता है? मैना सुंदरी ने कौन से वाले में किया? फागुन में किया। कहाँ लिखा है? अच्छा अच्छा, ये बताओ इस श्रीपाल कौन से तीर्थंकर के समय में हुए, ये बताओ। और कवि नगर वाले तो बहुत होशियार है, क्या नाम है, जो ज्ञानी आदमी है। बोलो, यहाँ की महिलाएं तो विशेष करके ज्ञानी है। बताइए कौन से तीर्थंकर के समय श्रीपाल जी हुए? तो मैना सुंदरी ने जो है 28 पर्व में उत्साह पूर्वक कि उत्साह के साथ जो है क्या किया? पाठ किया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अष्टानिका में सिद्ध चक्र मंडल विधान ही करना है। सिद्ध चक्र तो जो है इसमें तो नंदीश्वर विधान होता है। अष्टानिका में कौन सा? नंदीश्वर विधान। ये तो योग संयोग की बात है कि अष्टानिका 8 दिन की होती है और सिद्ध चक्र जो विधान उसकी भी पूजा 8 दिन की है। तो अधिकतर जो है ये करते और सारे दुखी हो रहे, घुटने दर्द, कमर दर्द, सोचते कि यही जो है मैना सुंदरी को हमें ही कछु मिल जाएगा, हमें ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग इसको कम दिन में भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई सा भी विधान, कई जगह अलग अलग भी होते हैं, कई जगह नंदीश्वर विधान भी होता है। बड़ौद में नंदीश्वर विधान ही होता है वहां। तो ऐसा जो है उसने सिद्ध चक्र मंडल जो है क्या चीज, क्या ये भी 8 दिन, 8 दिन 10 और 11 दिन में हो जाए। और जो है यंत्र, और यंत्र पे मंत्र के साथ उस पे जो है जल की, तो उस जल को जो है क्या सबके ऊपर जो है क्या किया? छिड़का। कि आगे पंडित जी जब पर्व उठाई आया है उत्सव युद्ध पर गंधोदक छिड़का। गंधो पंडित जी आजकल हमने देखा है कि श्रीपाल और मैना सुंदरी विधान को बनाने लगे हैं। क्या विधान में मैना सुंदरी, फिर वो गंधोदक छिड़कती है, क्या नाम है? विधान जो किए जाते हैं इंद्र बन के किए जाते हैं पंडित जी, ठीक है ना। अब यदि मैना सुंदरी बनाएंगे तो श्रीपाल को कुष्ठ रोगी बनाना पड़ेगा, है पंडित जी? उसका कुष्ठ रोग था तो फिर क्या करोगे? कुष्ठ रोगी बनाओगे क्या? हैं? इच्छा ली उन्होंने, आएगा इसमें। तो और जो भगवान का अभिषेक किया मैना सुंदरी ने, उस गंधोदक जो है
फिर सबके ऊपर जो है गंधोदक छिड़का और सबके ऊपर जो है लेपन सर्वांग, क्योंकि शरीर में पूरे शरीर में क्या नाम है पुष्प फूल था। तो गंधोदक जैसे ही छिड़कते कै दिन तक, 8 दिन तक लगातार जो है गंधोदक छिड़का, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में निशानी, बिल्कुल ठीक हो गया। हम लोग तो इतने विकल्प होते हैं, गंधोदक लेके पहले सोचे यहाँ लगाऊं कि यहाँ लगाऊं। अच्छा, जो लगा रहा है उसको नहीं है, सामने खड़ा उसको विकल्प इसने कहाँ लगाया है। यानी हम जो है अपना अपना नहीं देख रहे, हम दूसरे के उसमें देख रहे उसने कहाँ लगाया है? कि जो है कि तुमने जो है तुम अपना देखो कि क्या नाम है हमें कहां लगाना है। तुम दूसरे की चिंता क्यों कर रहे हो कि दूसरा क्या कर रहा है? तो हम अपने कल्याण में नहीं लगे, हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हाँ, क्या करिए, क्या समझे? यदि आपके घर में शुद्धि जो होती है वो गंधोदक ले जाकर, पंडित जी गंधोदक ले जाकर पूरे घर में पुण्यवाचन किया जाता है। बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाते, बोर्ड पे लिखाते और फिर उठे बैठ देते हैं, तो क्या वो पढ़ाने वाला टीचर नरक जाएगा क्या? और जो चक्रवर्ती ने लिखा था उसने अभिनय करने का भाव था, यहां अभिनय करने का भाव नहीं है। ये पूरे सर्वांग पे पूरा गंधोदक क्या नाम वो किया। और तुम जमीन पर नहीं गिरते, ये महिलाएं क्या करती, गंधोदक लेती हैं। पंडित जी गंधोदक लिया, ऐसे किया और फिर जल लिया और ऐसा कर दिया। अब वो गंधोदक के अंश जमीन पे गिरे कि नहीं गिरे? तब कहां है तुम्हारा दिमाग? तब भी तो जमीन पे गिर रहे हो। अरे हाथ धोते हो तो क्या करते हो तुम, क्या नाम है? अब ये तो तुम जानो भाई क्या करना चाहिए। हम तो लगाने के बाद हम हाथ में धोते ही नहीं हमको। तो ऐसी जो है भाई हाँ पंडित जी, भाई 7 शतक की काया स्वर्ण समान। और जो है ये काया किसके समान हो गई? स्वर्ण सोने के समान हो गई। फल पायो में ना रानी, भव भोगी भोगी योगी से भये, सिरपाल करम हनि मोक्ष गए। तुझे भव में ना शिव पावे शिव रजधानी। और जो है संसार के भोगों को भोग कर और क्या बन गए? योगेश, यानी मुनि बन गए, योगी बन गए। और श्रीपाल ने कर्मों को हनि हनि नष्ट करके और मोक्ष को उसी भव में प्राप्त कर लिया। दूसरे भव में, यानी दूसरे, क्योंकि स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं है, तो उस भव में तो स्वर्ग में गई। अभी मोक्ष गई कि नहीं? मैंने सुंदरी अभी कहाँ है? मैंने सुंदरी अभी स्वर्ग में, ठीक है ना? अभी मोक्ष नहीं गई है, क्योंकि ये अभी तो पीछे की तो घटना है। आपने बताया नहीं महाराज जी, कौन से भगवान जी के कहाँ लिखा है मुनि सुब्रत के उसमें है? देखो झूठी झूठी बोले कि क्या नाम पद्म पुराण में, उसमें पद्म पुराण में कोई प्रकरण ही नहीं है। तो दूजे भव में ना पाए और शिवरंधानी, कि दूसरे भव में जो है मैना सुंदरी मुक्ति को, क्योंकि स्त्री पर्याय से अब इंद्राणी बनी हो या स्त्री पर्याय क्षेत्री हो तो देवेंद्र बन गई हो। अगले भव में जो है मनुष्य पर्याय में आके और मुनि बन के जो है कि वह भी मुक्ति को प्राप्त करेगी, ठीक है ना? ये तो निश्चित है, सम्यक दृष्टि थी। तो स्त्री पर्याय का भी उसने क्या कर दिया? छेदन कर दिया।
तो अभी इंद्र होगी और बाकी आगे जो है मुनि बन के जो है बन चली जाएगी। जो पाठ करे मन वचन तन से, बेद करो विकल्प का जिन वाणी। जो पाठ करे मन वचन तन से, इस पाठ को यानी विधान को जो मन वचन काय से करता है वे छूट जाए भव बंधन से। और भगवान की भक्ति करने से भव बंधन से क्या हो जाता है, ये जीव छूट जाता है। मत करो विकल्प कहे जिनवाणी। और जो है या मक्खनलाल जी का भी नाम बोल लेगा आपने, इसमें नहीं लिखा, हटाई दिया। मक्खनलाल जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, यही आपके जो है दिल्ली के चांदी चौक के जो है कि उन्होंने ये लिखा है और उन्होंने 16 सूक्ति लिखी है, बहुत सुंदर जो है 16 सूक्ति उन्होंने लिखी है। तो ऐसे मक्खनलाल जी कह रहे हैं कि विकल्प मत करो, क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जिनवाणी कह रही है, फल पायो मैं ना रानी। तो जो जिनेन्द्र भगवान की ऐसी भक्ति करता है, पूजन विधान करता है, ठीक है ना। पति तुम्हारे लिए कोई कभी उपवास करते नहीं, और का पति के लिए उपवास कर ले, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पति के लिए ही, ये विधान भक्ति पूजा है, हम अपने कल्याण के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि पति के लिए, अपने कल्याण के लिए हो। अब देखिए कि पति के, क्योंकि वो भी पति के लिए नहीं है, उसने पति के लिए नहीं किया, अपने लिए किया, क्योंकि पीड़ा उसको खुद हो रही थी, पति ठीक नहीं, तो अपनी पीड़ा को मिटा, पति ठीक हो जाएगा तो अपनी पीड़ा मिट जाएगी, ठीक है ना। तो उसने अपनी पीड़ा मिटाने के लिए, अब पीड़ा किसके कारण हो, तो आगे और अब तक तो निभाया, आगे भी ऐसे ही निभा देना, काम हो जाएगा, ठीक है। और किसी का? हाँ बोलो। देखिए ये आरती पंच परमेष्ठी की आरती है, अब इसमें जाने कितनी कितनी और जुड़ गई है। वैसे तो पंच परमेष्ठी की आरती है और वहीं तक है, अब आगे कहां से कितनी में विराजमान है, तो क्या वो पद्मासन में 500 धनुष है उनकी, वैसे नापी जाए? नहीं, वैसे चलो, और तो किसी को कुछ नहीं। जिन वाणी की ज्ञान दे सूझे लोक नरो, सो वाणी मस्तके नमो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे, मेरे ग्रंथ दया धर्म पालो सदा। सब मंत्रों में श्रेष्ठ है मंत्र